तो कल हमने एक चीज देख ली थी, आज हम देखने वाले हैं दूसरी चीज, जिसको बोलते हैं क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है समझते हैं। मतलब कुछ नहीं है। सपोज करो कोई एक नंबर है, लेट से एक नंबर है हमारे पास 4। तो क्या हम 4 को अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स टेक 4। जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2, 2, 2 एंड 1, मतलब 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 हमारा होता है प्राइम फैक्टर, ठीक है। अगर हम इसी 4 का क्यूब निकालें, 4 का क्यूब, दैट इज 64 होता है। और अगर हम 64 को सॉल्व करें किस तरीके से कि उसका प्राइम फैक्टर निकालें हम बेसिकली, तो 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, मतलब कि 64 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब कि अगर ध्यान दो यहाँ पे, 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज तुमने पढ़ी होगी, a⁴m मल्टीप्लाइड बाई a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n। पढ़ी है, बोलो हाँ ना। ठीक है, अब पढ़ी है तो सही सेम फॉर्मूला। तो क्या है, 2 की पावर 6 है, ठीक है। लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, सुन लो। हमें जाना कहाँ है, ध्यान दो, पहले हम केवल बात करेंगे यहाँ तक, इस लाइन तक, इसके ऊपर तक लाइन तक। यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान दो, तुम लोग एक पैटर्न दिख रहा होगा। जब हमने 4 को लिखा 2 × 2 लिखा प्राइम फैक्टर, लेकिन जब हमने 4 का क्यूब किया तो ध्यान दो, ये जो प्राइम फैक्टर था उसका भी क्यूब हो गया। दिख रहा है, ध्यान समझना। जब 4 था, 4 को हमने लिखा 2 × 2 उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। जैसे ही हमने 4 का क्यूब किया, ये जो हमारे प्राइम फैक्टर थे उसका भी क्यूब हो गया, मतलब 2 का क्यूब × 2 का क्यूब हो गया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से 6, 6 को लिखोगे 2 × 3 होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। निकाल के देख लेना, मैं निकाल देता हूं यहाँ पे। 2, 3, 3, 1, ठीक है। अच्छा, अब 6 का क्यूब करोगे तो हमें पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। लेकिन जो हमने ऊपर पढ़ा कि अगर नंबर का क्यूब किया तो प्राइम फैक्टर का भी क्यूब कर दो, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अनुश्री यू आर लेट, ठीक है। निकाल के देखते हैं एक बार। 2, 1, 0, 8, 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3 एंड 3, 1, मतलब कि क्या हम 216 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। देखो क्या मैंने जो लिखा है ऊपर, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, क्या ये सही है गलत, बताओ भाई। उत्कर्ष सही है, ठीक है। सेम चीज, अब अगर तुमसे किसी ने कुछ पूछ दिया, ठीक है, किसी ने पूछ दिया, लेट से मैंने बताया तुमको कि मुझे 8 का क्यूब चाहिए, ठीक है। 8 का क्यूब चाहिए तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 8 का क्यूब नहीं निकालना। मैं केवल 8 निकालूंगा, 8 का प्राइम फैक्टर निकालूंगा। 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, मतलब 2 × 2 × 2। यहां लिखो 2 × 2 × 2, क्यूब निकालना है तो क्यूब कर दो, खत्म, ये इसका आंसर होगा। या और लिखो तो a⁴m × a⁴n, m+n हो जाता है, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। तो 8³ = 2 की पावर 9। क्या बात समझ में आ रही है, चीजें कितनी आसान हो सकती हैं, हो सकती है। अब मैं तुम लोगों को चीजें लिखवा देता हूँ, ठीक है, लिखवाना इंपॉर्टेंट, लिखवा देता हूँ। ठीक है, ऊपर मत लिखो, मैं लिखवा देता हूँ। तो हमने सेकंड टॉपिक डाला है, क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, और यहाँ पे प्रेस कर दो, और यहाँ लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब।
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। ठीक है, ये हमारा हो गया हेडिंग। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम सीधा सीधा। पहला एग्जाम्पल फोर था हमारा, तो लेट्स से हम फोर ले लेते हैं। तो फोर को लिख रहे हैं टू इंटू टू। तो हमने अगर फोर का क्यूब किया तो उसको हम लिख सकते हैं टू का क्यूब इंटू टू का क्यूब। ठीक है, लिखो सिक्स। टू इंटू थ्री, तो सिक्स का क्यूब लिख सकते हैं हम टू का क्यूब इंटू थ्री का क्यूब। अगला क्या है, अगला लेट्स से पंद्रह। पंद्रह क्या है, थ्री इंटू फाइव होता है। तो पंद्रह का क्यूब क्या होगा, थ्री का क्यूब इंटू फाइव का क्यूब। अगला है तुम्हारा ट्वेल्व। ट्वेल्व क्या है, टू इंटू टू इंटू थ्री। फैक्टर निकाल तुमको आते हैं, मैंने सिखा दिया है हाउ टू फाइंड फैक्टर्स। तो ट्वेल्व का क्यूब अगर बात करें तो टू का क्यूब इंटू टू का क्यूब इंटू थ्री का क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरीके से। ये तो मैं नोट कर लो, उसके बाद जो एग्जाम्पल चाहिए ऊपर मैं दिखा दूंगा, एग्जाम्पल लिख लेना। चलो करो। हो जाएगा तो बताना मुझे क्या हो गया। आर्नो, अनुश्री, रेहान, उत्कर्ष। चलो ठीक है, बढ़िया। हो गया क्या? डन, एवरीवन डन। और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल तो लिखने थे, एग्जाम्पल लिख सकते हो ऊपर वाले। ये यहाँ एक एग्जाम्पल। फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे निकाला, फिर हमने उसको स्क्वायर कैसे निकाला, और निकालने के बाद क्यूब कैसे निकाला, और निकालने के बाद उसके फैक्टर्स कैसे निकाले। तो हमें हर बार निकालने की जरूरत नहीं है, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ। तो यहाँ हो गया, कुछ कांड हो गया, दवाई लग गई। चलो कोई नहीं। ठीक है, चलो ठीक है एवरीवन। अब इसको एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो तुम लोग, ठीक है। नोट डाउन वन एग्जाम्पल। यार मेरे हो जाएगा तो बोलना हो गया। हो गया क्या? डन डन, चलो वेरी गुड। सबका हो गया होगा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बढ़ना है, अब तुम लोगों को चीजें पता चल चुकी हैं। तो एक दो सवाल भी तुम लोग देख लो, तुम लोग बताओ मुझे आंसर। अगर मुझे जानना हो लेट से 21 का क्यूब। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे वो नंबर नहीं चाहिए, तुम मल्टीप्लाई करो तीन बार, नहीं मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म बता दो। ठीक है, और तुम्हारे पास केवल और केवल 5 सेकेंड या 10 सेकेंड मान लो। ठीक है, 21 का क्यूब निकालना, जल्दी बताओ चलो। सब बताएं, मुझे सबका आंसर चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ नाम लेके।
रेहान तुम बताओ, 21 का क्यूब इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। 37। आर्नो 37। 7 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, अनुश्री ने बोला 7 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, वेरी गुड। चेक करते हैं। बाकी लोग बताओ। रेहान तुम बताओ, इसका क्यूब बताओ इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आर्नो तुम भी। ओके 3 एंड 7 बोला तुमने, 3 का क्यूब और ओके ओके, नाउ अंडरस्टैंड, ओके गुड। यही होगा जहां तक, हाँ यही होगा। तुम लोग क्या मतलब वो हो रहा है क्या कि हाँ हमसे सपोर्ट में है, हमारा नेता कैसा हो? सबका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है? नेता वाला काम नहीं कि हाँ तुम आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं। सेम, अच्छा। वेरी गुड। रेहान, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 7 का क्यूब, 7 इंटू 3 का क्यूब, 7 इंटू 3 का क्यूब। ओके ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है चलो, लेकिन इसको अलग अलग लिखोगे, ठीक है? तो 21 क्यूब निकालना है, तो हमें 21 क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली केवल 21 का निकालेंगे, जो कि 3771। लिखो 3, यहां लिखो 7, क्यूब है तो क्यूब लगा दो, खत्म। ये हो गया आंसर। अच्छा, अब इसको और किसी फॉर्म लिखना है अगर, ठीक है, अगर हम सॉल्व करें, लेट से हमारे पास, छोड़ो वो बात बाद में करेंगे, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब देखो क्या, अब देखो सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब? तुमको ने बता दिया क्यूब क्या होता है, कैसे निकालना, सब तुमको पता है। अब मुझे बताओ कि कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब है। पहला 400, बी है 3375, सी है 8000, डी है 15625, ई है 9000, एफ है 6859, जी है 2025 है, और एच है हमारा 10648। इतना सारा लिख लो। करना तुमको केवल एच वाला है अभी, डी वाला है अभी, और एफ वाला है अभी। ये तीन तुमको भी सॉल्व करने हैं। चार लोग हो, चार सॉल्व करो। बी भी सॉल्व करना है। तो अनुश्री सॉल्व करेगी बी वाला, रेहान सॉल्व करेगा एफ वाला, आर्नो सॉल्व करेगा डी वाला, उत्कर्ष सॉल्व करेगा एच वाला। मुझे बताओ कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और है तो कैसे निकाले हो, और नहीं है तो कैसे निकाले हो। हम्म, चलो ठीक है। बी बताएगी अनुश्री, एफ बताएगा रेहान, डी बताएगा आर्नो, एच बताएगा उत्कर्ष। चलो 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 चलो, बताओ मुझे। बताओ अनुश्री, बी जो है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? अच्छा, परफेक्ट क्यूब क्या होता है याद है सबको? लिखवाया था मैंने, कल के लेक्चर में है। नहीं याद है तो यूट्यूब पड़ा हुआ है। याद है, वेरी गुड। चलो बताओ मुझे अनुश्री, बी बताओ, बी क्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं? एफ परफेक्ट क्यूब है। मोहम्मद रेहान ने कहा है एफ परफेक्ट क्यूब है। चलो रेहान, वी विल चेक। 3375 इज नॉट परफेक्ट, अनुश्री ने कहा नहीं है। चलो थोड़ी ना उतनी। आर्नो, व्हाट अबाउट यू? 15625 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट? वी विल चेक, डोंट वरी, वी विल चेक। आर्नो ने कहा है यस सर है। चलो उत्कर्ष, 10648, इज इट अ परफेक्ट क्यूब और नॉट? उत्कर्ष, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो उत्कर्ष ने कहा है।
और अनुश्री ने कहा है बी नहीं है ना अनुश्री। जहां तक मुझे याद है परफेक्ट तो लिखवाया है मैंने। जरा ऊपर आके देखेगा थोड़ा सा। थोड़ा ऊपर जाते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं। यहाँ मुझे कहीं कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पे। ये तो क्या है, ये तो क्या है? ये 15 का परफेक्ट क्यूब है। तो अनुश्री ने गलत नंबर ले लिया होगा, कोई बात नहीं, चलो। ठीक है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहेगी, यू विल लर्न थ्रू आउट योर लेक्चर्स। तो बी जो है वो भी एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है। अब तुम लोगों ने निकाल लिया है, वेरी गुड। लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। और हम एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे बड़ा वाला विच इज 15625। 15625। वी हैव टू चेक इज इट a perfect cube or not. We will check. तो परफेक्ट क्यूब निकालने के सबसे पहला स्टेप है, हमें उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। और देखना पड़ेगा कि सारे के सारे तीन तीन के पेयर में है कि नहीं है। अगर सारे के सारे तीन तीन के पेयर में होंगे, दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर वो नहीं होंगे तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। निकालते हैं। लास्ट में 5 है। 2 से जाएगा नहीं। चाहे 3 से जाएगा। 5 1 6 6 12 2 14 5 19 से 3 से भी नहीं जाएगा। इसको हम लेके आते हैं 5 से। तो 5 3 जा 15। 6 2 है, 0 जाएगा। नहीं, एक बार जाएगा 6। 2 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। सही गया। फिर 5 बार ले जाओ, 5 2 7 8 3 11, ठीक, 5 बार जाओ। तो 6 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यस। फिर 5 बार ले जाओ। 125। फिर 5 बार ले जाओ। 25। फिर 5 बार ले जाओ 5। फिर 5 बार ले जाओ 1। तो ध्यान दो। अगर मैं तीन तीन का पेयर बनाऊं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्यूब की। अभी तक हम बात कर रहे थे पिछले कुछ क्लासेस में, वो था स्क्वायर। स्क्वायर में हम पेयर बना रहे थे दो दो का। पेयर ऑफ 2। क्यूब में बनाएंगे पेयर ऑफ 3। ठीक है। देखो 1 2 3 एक पेयर बना। 1 2 3 एक और पेयर बना। मतलब कि दो परफेक्ट पेयर बन गए तीन तीन के। दैट मीन्स ये जो नंबर है, ये हमारा नंबर जो है, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। फॉर योर प्रैक्टिस, ये जो बाकी नंबर जो लिखे हैं मैंने, इसको नोट डाउन कर लो। और तुम लोग इसको सॉल्व करना। कोई डाउट आएगा उसे पूछ लेना, मैं एक और नंबर तुमको सॉल्व करा देता हूँ। जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है। ठीक है, चलो। एक और नंबर है, क्या है नंबर? 10648। 10648। 2 से जाएगा। 5 3 2 4। फिर 2 से जाएगा। 2 6 6 2। फिर 2 से जाएगा। 1 3 3 1। ये तो तुम्हारा 11 क्यूब है। 11 से जाएगा, 121 आएगा। फिर 11 जाएगा, फिर 11 आएगा। और फिर 11 जाएगा, 1 आएगा। एम आई राइट? बोलो हाँ या ना अनुश्री। सर लाइट गई। कोई बात नहीं। ठीक है। तो देखो 2 का क्यूब बना। 11 का क्यूब बना। मतलब दोनों पेयर बन गए। एक पेयर, दूसरा पेयर। जब पेयर बन गया तो दिस इज और आंसर, दैट इज इट इज अ परफेक्ट क्यूब। कौन सा परफेक्ट? ये जो नंबर है, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्या मेरी बात अभी तक समझ में आ गई तुम लोगों को? क्योंकि आसान चीजें हैं, मैं थोड़ी स्पीड पे चल रहा हूँ, क्योंकि हम स्क्वायर स्क्वायर बहुत टाइम लेके पढ़ चुके हैं। ठीक है, सब कुछ एकदम बढ़िया से टाइम लेके पढ़ चुके हैं, तो हमें बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है। किसी को स्क्वायर स्क्वायर पे कोई डाउट है तो यूट्यूब पे पूरे लेक्चर्स फ्री में पड़े हुए हैं। जाओ देखो, मजे करो। ठीक है, उसके पैसे नहीं है, जाओ। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगली सी चीजें। अच्छा, मान लो कोई भी चीज परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे स्क्वायर निकाल रहे थे, हम स्क्वायर निकाल रहे थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे ना, कि ऐसे क्या नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। या ऐसे क्या नंबर से डिवाइड कर दो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वैसे ही क्यूब में भी सेम क्या पैटर्न आता है, कि ऐसे क्या नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, या ऐसे क्या नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। आई विल टेल अनुश्री। आई विल अपडेट इन ग्रुप। डोंट वरी। ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, अगर तुम लोगों को याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ। और फिर इसी क्वेश्चन को मैं तुम लोगों को सॉल्व कराता हूँ। लेकिन 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 उससे पहले एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी में
वो तुम लोगों को मैं सॉल्व कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, लिखना। उत्कर्ष जो है, उत्कर्ष मेड अ क्यूबॉइड। उत्कर्ष ने क्यूबॉइड बनाया, बना दिया। जिसका जो लेंथ था, जिसका जो लेंथ था वो था 15 सेंटीमीटर। जो उसकी ब्रेड्थ थी वो थी 30 सेंटीमीटर। और जो उसकी हाइट थी वो भी थी 15 सेंटीमीटर ही। ठीक है। क्या, कैन यू, क्या लिख रहा हूं मैं, कैन यू ऑल टेल हाउ मेनी, ध्यान देना क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड आर रिक्वायर्ड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन समझ में आया सबको? उत्कर्ष तुमको इसका आंसर नहीं देना है, लेकिन सॉल्व करो। तुम मुझे आंसर का पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करोगे, बाकी लोग इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन ये है कि उत्कर्ष ने क्यूबॉइड बनाया जिसका एक लेंथ था, ब्रेथ था, हाइट था। क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने क्यूबॉइड जरूरत पड़ेगी ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। एम आई क्लियर एवरीवन? बताओ मुझे इसका आंसर। पैटर्न वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, बाकी सारी चीजें सेम है। बहुत ही आसान सवाल है। करो, फिर तुमको ना इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और एकदम दिखाऊंगा कि कैसे हुआ है वो। तो मैथ्स और मैथ्स दिखना चाहिए ना। मैथ्स और साइंस की खास बात यही है, इसमें चीजें प्रैक्टिकल होती हैं। हम हवा में बातें नहीं करते, ऐसी होती है तो हम करते हैं। बताओ बताओ बताओ। अच्छा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ हवा लग रहा है, क्या चला दिमाग में? बताओ मुझे तो फिर मैं बताऊंगा ना। वाई टू वेस्ट टाइम, वी कैन लर्न। आर्नो ने बोला है, नो सर, उसको नहीं समझ में आ रहा है। बाकी अनुश्री एंड उत्कर्ष, 5 मिनट क्वेश्चन है, 1 मिनट का। उत्कर्ष, अनुश्री, आर यू सॉल्विंग समथिंग? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ध्यान समझो, बहुत ही प्यारा सवाल है। अगर तुम ये बात समझ गए तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, मतलब बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है। ठीक है, आई विल गिविंग यू 2 मिनट्स मोर। ठीक है, टाइम हो रहा है 4:56। आई विल स्टार्ट सॉल्विंग बाई 4:58। ट्राई टू सॉल्व इट। चलो 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 चलो, चलो भैया चलो। बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है, डोंट वरी, बहुत आसान सवाल है। तुम लोग लग रहा है कि पहली बार सवाल है, बहुत टफ है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। मैं बताऊंगा, और शिट, इतना आसान था। चलो।
हम्म इट्स 457 हो गया है। गाइस टाइम अप। चलो, हो गया। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ तुम लोगों को, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तुम लोगों को। क्वेश्चन ये है कि उत्कर्ष साहब ने एक बनाया क्यूबॉइड। क्या बनाया? एक उत्कर्ष ने एक बनाया क्यूबॉइड, ठीक है, जिसका जो लेंथ था वो था 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ था 30 सेंटीमीटर, हाइट थी 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया कि ऐसे कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखो, क्यूब है जिसकी लेंथ जो है, ध्यान देना, कुछ इस तरीके का है ये। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेंथ देखो 15 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ ज्यादा है, विड्थ ज्यादा है मतलब चौड़ाई ज्यादा है, तो ये जो विड्थ है ये बड़ा होगा, और जो हाइट है 15 सेंटीमीटर है। क्या ये है? अब जरा मैं ना छोड़ो हटाओ, क्यूब क्यूब रूट भूल जाओ, मैं जरा बेसिक साइंस समझू तुमसे। अगर ध्यान दो, ये जो लेंथ है ये 15 है, और हाइट है जो वो 15 है, और जो विड्थ है वो 30 है, मतलब विड्थ ऑलरेडी बड़ी है। तो हमें अगर उसके बराबर करना है तो उसके लेंथ और हाइट को बढ़ाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो। हाँ, ठीक है। अब देखो, अगर ये 15 है, और चूंकि क्यूब की सबसे खास बात क्या होती है, सबसे खास बात होती है जो साइड्स होते हैं, साइड्स आर इक्वल होते हैं, वेरी गुड होते हैं। तो जब इसका ब्रेथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और लेंथ 15 और हाइट 15 है, तो क्या हमको 15 15 को 30 30 करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। तभी तो सब 30 30 30 होगा तो क्यूब बनेगा। होगा। अब ध्यान दो, अगर ये 15 है, तो अगर मैं 15 सेंटीमीटर की और यहाँ लाइन खींचूं, मतलब एक डब्बा, जैसे एक बॉक्स है, एक बॉक्स और लगा दूं सामने, बहुत ध्यान समझना। मैंने एक बॉक्स और लगाई, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि तुमको दिखे। रुक जाओ। एक बॉक्स है ये। अब मैंने क्या की, मैंने एक बॉक्स और लगाया, सेम सेम डब्बा एक और लगाया। जब मैंने सेम डब्बा एक और लगाया, अरे यार सॉरी, वेट वेट वेट, और गड़बड़ हो गई। एक बॉक्स ये हो गया। अब मैंने इसके जस्ट चिपका के इसको एक बॉक्स मैंने और लगा दिया। ठीक है, वी हैव 2 क्रॉस 2 की पॉइंट मोर। व्हाट इज 2 क्रॉस 2? ठीक है, ये समझो। अनुश्री, ठीक है, एवरीवन समझो। उत्कर्ष सब ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी मैथ नहीं लगाई, बहुत ध्यान समझना। मैंने एक क्यूबॉइड और ऐड कर दिया, कर दिया। अब जो इसकी लेंथ है, ध्यान दो, 30 सेंटीमीटर हो गई। विड्थ अभी भी इसकी 30 सेंटीमीटर है, लेकिन जो हाइट है, हाइट अभी केवल 15 सेंटीमीटर है। तो क्या मैं ऊपर, जैसे एक लेयर ये रही ना, ये हमारे पास एक लेयर हो गई, ध्यान देना। क्या अगर मैं ऐसी एक लेयर एक और ऊपर लगा दूं, तो क्या इसकी हाइट भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी? बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, अगर मैं सेम सेम एक डब्बा उठाऊं, सेम एक डब्बा उठाऊं, जो कि सेम होगा तुम्हारा कुछ ऐसा ही, ठीक है। ये पॉइंट है जिसको हमने यहाँ जोड़ दे, ठीक है। ओके, ठीक है, ध्यान देना। मैंने क्या किया, मैंने नीचे की एक लेयर को सेम ऊपर लगा दिया, तो अब जो इसकी हाइट थी, वो हाइट भी हो गई 30 सेंटीमीटर। देखो, हाइट भी 30 सेंटीमीटर, लेंथ भी 30 सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी 30 सेंटीमीटर। क्या ये परफेक्ट क्यूब बन चुका है? बोलो हाँ या ना। बन चुका है, बोलो आर्नो। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने क्या किया, जस्ट मैंने ना बेसिक कॉमन सेंस लगा रहा हूं, मैंने कोई भी क्यूब क्यूब कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है। बस कॉमन देखो, कॉमन सेंस देखो।
ठीक है, समझ में आ रहा है एकदम? ठीक है। अब हो गया, क्यूब बन गया ना। अब देखो, ये हमारा पहला क्यूब था, इसके बाद हमने एक क्यूब और लगाया, और फिर ठीक उसके ऊपर, क्योंकि नीचे दो लेयर थी, तो दो लेयर और, तो तीसरा क्यूबाइड, चौथा क्यूबाइड, तो टोटल चार क्यूबाइड हमें लगे। कितने? 15 क्रॉस 30 क्रॉस 15 के, ताकि हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन पाए। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। क्लियर? ये तो हो गई कॉमन सेंस। सही है उत्कर्ष, ये तो हो गई कॉमन सेंस की बात। अब थोड़ा सा हम वो भी कर लेते हैं, मैथ्स, जो तुम एग्जाम में क्या करके आओगे। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता है, क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है, बुद्धि लगा सकते हैं ना, बुद्धि लगाएंगे खाली, बेसिक बुद्धि। ठीक है, चलो। अब तुम लोग दिखाता हूं मैं कि अब तुम लोग आगे, ये तो हो गया, एक चीज हो गई, परफेक्ट चीज हो गई। अब बताता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो क्या है? क्या वो 15 क्रॉस 30 क्रॉस 15 होगा? 15 का स्क्वायर 225 होता है, गुणे 30 करोगे तो 5 3 15, 3 दूना 6, एक 7, 3 दूना 6, 6750 आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये तुम लोग कभी भी गलती मत करना, यूनिट ना लिख के, मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है। अब देखो 6750 है, अगर ये परफेक्ट क्यूब होता तो सबके पेयर बनते, बनते। लेकिन ये क्यूबॉइड है, तो सबके पेयर नहीं बनेंगे, हमें पहले से पता है। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में सबके पेयर नहीं बनते हैं, तीन तीन के। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अब इसका पेयर निकाल देख लेते हैं भैया, कौन सा पेयर बन रहा है, कौन सा पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, 6750, दो बार ले जाओ इसको तो 3 3 7 5। हाँ, 7 5। अब ध्यान दो, 3 3 7 5 हमें पता है भैया, हमें पता है किसका, 15 का क्यूब है। मैं डायरेक्ट 15 वाले जा रहा हूँ, मैं यही छोड़ दिया, क्योंकि हमें 3375 पता है ना, 15 का क्यूब है। बोलो। ठीक है, एक और तरीका है, यू कैन गो, जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, लेकिन प्राइम फैक्टर से तो हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन मान लो तुम्हें केवल आंसर लिखना है, तो वाई यू सॉल्व पूरा नहीं करना सॉल्व में। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमको पूरा जाना पड़ेगा, तो पूरा मैं पूरा जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे यही पता है कि 3 7 5 15 का क्यूब है, तो दो है, इसका पेयर नहीं बन रहा है। यहीं पे यही क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लेकिन हम अभी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें मार्क्स भी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो 3 बार ले जाओ। जाएगा 3 बार? नहीं जाएगा 3 बार। बताओ 3 बार जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक है, 3, 1 1 2 5, फिर 3 जाएगा, दो दो 4 5 5, एक मिनट, 1 1 2 5। ठीक है, बाकी जैसे ठीक है, फिर 3 बार ले जाओ, और उत्तर होता है 375। मेरे को, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तर की बात मान ले रहा हूँ। फिर 3 बार ले जाओ तो 125 आएगा। फिर 5 बार ले जाओ तो 25 आएगा। फिर 5 बार 5 आएगा, और फिर 5 बार एक आएगा। ठीक है, एक आ गया, मतलब कि यहाँ बात खत्म। तो जो 6750 का जो फैक्टर है, हमें पहले से पता था कि परफेक्ट क्यूब नहीं आने वाला है। देखो ध्यान से, नहीं आया है। ठीक है, हमको इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। कैसे बनाएंगे? वही सेम पैटर्न, क्यूब में 3 पेयर बनाना है, एक हमारे पास अवेलेबल है। तो हमको अगर 3 पेयर बनाना है, तो इसी के 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 चाहिए, लेकिन दो ही, एक ही हमारे पास है। मतलब कि जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर जो है, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्या वो 2 × 2 होगा, मतलब कि 4 होगा। मतलब अगर इस नंबर में 4 ऐड कर दिया जाए, इस नंबर में 4 ऐड कर दिया जाए, तो जो नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। बिल्कुल होगा, बहुत ध्यान समझो। तो अगर मैं 6 7 4 5 0 में 4 मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो बोलो, बोलो भाई। अरे बनना चाहिए ना, देखो ध्यान से। देखो, ये पेयर बन गया अनुश्री, ये पेयर बन गया अनुश्री, ये जो दो था, इसका पेयर नहीं था।
तो क्या मैं दो और दो मल्टीप्लाई कर दूं उसमें, मतलब इंटू टू कर दूं इस पूरे नंबर में, तो क्या दो का भी पेयर बन जाएगा? हमारे पास एक दो है, मैंने दो इंटू दो, दो और दो को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमारे पास देखो, किसी भी क्यूब के लिए तीन पेयर चाहिए, तीन नंबर चाहिए सेम सेम। ये दो जो है यहाँ अवेलेबल है, एक दो से मल्टीप्लाई किया हमने इस वाले दो से, और इस वाले दो से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो इसका भी पेयर बन जाएगा टू का। बोलो हाँ या ना अनुश्री? बन जाएगा। अब जब पेयर बन जाएगा तो पेयर बनने का यही तो रूल है ना, जब सबका पेयर बन गया तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। रूल क्या है? यही तो रूल है। हम चेक करते हैं, अभी देखो रुक जाओ। मैंने फोर से मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो, पांच चौक बीस, दो, सेवन फोर जा 28, जीरो थ्री, सिक्स हो जा 24 और 27। सही है ये? सही है एकदम। स्क्वायर में वन डिजिट से करते थे, इसमें वन या टू डिजिट मल्टीप्लाई करना पड़े। हाँ, हमें टोटल तीन का पेयर बनाना है। ठीक है, तीन का पेयर बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अब देखो, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 27,000 सेंटीमीटर क्यूब आया। मेरी नॉलेज कहती है कि मैंने इसका सबका पेयर बना दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो होगा, ये एकदम ये एकदम से क्या होगा, ये एकदम से क्यूब बन जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं हम, मेरे बात भरोसा मत करो। मैं सॉल्व करते हैं, रुक जाओ। देखो, 27,000 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, ये काम तुम लोग करोगे, मैं करूंगा ये। 27,000 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 27 इंटू 1,000। बोलो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्या 273 का क्यूब होता है? क्या 1,010 का क्यूब होता है? तो क्या ये 10 इंटू 3 30 का क्यूब होगा? बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। होगा। ये काम तुम लोग कर लेना, एग्जाम यही करना है। मैं बस चेक कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है। तीसरा क्यूब है। अब जरा ध्यान दो, तीसरा क्यूब का क्या मतलब है, कि मतलब एक जो क्यूबॉइड बना है हमारा, उसका जो लेंथ है वो 30 है, जो हाइट है वो 30 है, और जो उसकी विड्थ होगी वो भी 30 होगी। क्या 30 का क्यूब का यही मतलब है? बोलो हाँ या ना? हाँ। अब जरा ध्यान दो, जो हमने कॉमन सेंस लगाया था ऊपर, जो हमारा कॉमन सेंस लगाया था हमने ऊपर, क्या उसमें भी हमने जो लेंथ विड्थ विड्थ और हाइट निकाली थी, क्या सब कुछ 30 आया था? देखो, आया था। चार कीवर्ड जरूरत थी, मतलब कि हमने जो सोचा था, कॉमन सेंस लगाया था बिना किसी फॉर्मूले के, वो हमने एकदम सही परफेक्ट लगाया था। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? एवरीवन? तो जो नंबर रिक्वायर्ड नंबर्स है वो हो जाएंगे चार। दिस इज द आंसर। ठीक है। किसी को कोई डाउट? आर्नव, अनुश्री, उत्कर्ष, एनी डाउट? तुम लोग पहले लिख लो, अगर ये बना चाहो तो बना लो, नहीं बना चाहो तुम्हारी चॉइस। फिर लिख लो, इसको बताना मुझे। जब मैं फिगर समझाया था तो तुम कहाँ थे उत्कर्ष? वो फिगर दोबारा नहीं बन सकता। मैं इसको डाल दूंगा ये, कुछ 35 मिनट के आसपास मैंने शुरू किया था, तो देख लेना एक बार, 5 मिनट करना काम है। ठीक है, कोई नहीं, मैं जब यूट्यूब पे डाल दूंगा वीडियो क्लास को, तो 5 मिनट का वीडियो देख लेना। ठीक है, अभी सॉल्व करना चाहूंगा, बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन, नोट इट डाउन। आनो, एनी डाउट? यू हैव एनी डाउट? फिगर और नहीं समझाते, मैं एक बार फिर समझा दो, सुनो सुनो। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, पहले लिख लो इसको। एक बार पूरा लिखो, पहले सोचो, सॉल्व कर लो, देख लो क्या करना है। ये जो स्टार मार्क किया है मैंने, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। हमने वॉल्यूम क्यों निकाला है? क्या ये बता सकता है कि हमने वॉल्यूम क्यों निकाला है? मैं इसको समझाता हूँ, हमने वॉल्यूम, मैंने कर रहा था तो नोटबुक को, देखो तुम्हारी चॉइस है, मैंने बहुत ही विस्तार में लिख करवाया हुआ है। ठीक है, अगर तुम वापस से खुद से सॉल्व कर लोगे तो वेरी गुड, नहीं कर पाओगे तो लिख लो। लिख लो यार, कॉपी लिखने क्या दिक्कत है? कॉपी तो भरने में एकदम सोचो ही मत। मुझे तो बहुत मजा आता है कॉपी भरने में। तुम लोग बहुत कंजूस लोग हो। मैं तुम लोग चीज मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, वेट।
वेट वेट। देखो कंजूसी तुम लोग पता है कैसे करते हो, पढ़ाई लिखाई में। दिख रहा है ये? दिख रहा है ये? इतनी पेन्स मैं रखा हुआ हूँ जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है। मैं पूरा डब्बा खरीदता हूँ पेन का, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मैं बार बार पेन खरीदने जाऊँ। मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है, मुझे तो मजा आता है कि मैं पेन खत्म कर रहा हूँ, ये दो पेन खत्म हो गई, चार पेन खत्म हो गई। ठीक है, तो उससे मजा लो। ठीक है, लिख लो। हो जाएगा बोलना डन, देन मैं समझाता हूँ, फिगर डायग्राम समझाता हूँ, डायग्राम मैंने क्या किया है। ओरली का मैं पूरा समझा ही देता हूँ, डोंट वरी। फॉर फैक्टर वी फाइंड वैल्यू। कैसे? वो तो पता है, वॉल्यूम से मैंने फैक्टर निकाल लिया। बट हमें पता क्या चला, चला कि वॉल्यूम निकालना बहुत जरूरी है। बिना वॉल्यूम में काम नहीं होगा। जबकि मैं तो बिना वॉल्यूम के निकाल दिया था आंसर 4। सोचो सोचो। ठीक है, थिंक लाइक एन आईआईटीएन। ठीक है, ऑलवेज थिंक लाइक एन आईआईटीएन। चलो मैं कभी घर जाऊंगा ना, तो मैंने, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने ना जितने पेन्स यूज किए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नोट्स वगैरह के लिए नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसको मैंने सेव करके रखा हुआ है। मैं तुमको दिखाऊंगा मेरे को कितने पेन, करीब 250-300 पेन होंगे वो भी ये जेल पेन नहीं यूज करता मैं। वो लिखो फिको पेन जो होते हैं ना, वो यूज करता हूँ मैं, विदाउट पेन जो होते हैं। ठीक है, मुझे बहुत मजा आता है कि पेन खत्म हो रहे हैं मेरे, वाह क्या पढ़ाई की मैंने आज। ठीक है, मेरा टारगेट है आज का 2 रफ खत्म करना है, तो 2 रफ मैंने खत्म कर दिया आज। ठीक है, ऐसे पढ़ाई होती है। ठीक है, तो लिखो। हो गया एवरीवन? बताओ मैं एक चीज अब तुम लोगों को, बहुत ही फन फैक्ट। बोलो भाई। हो गया क्या? आर्नो नोटेड। अनुश्री नोटेड। बोलो जी। आर्नो। चलो मान लेते हो तुम लोग हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो बता देना मुझे, मैं भेज दूंगा बाद में। ठीक है चलो। डन डन डन, हाँ बोलना होता है यार, चलो। अब लोगों ने पूछा है कि ओरली समझा दूं। ओरली क्या है ना, वो समझो ध्यान से, कि मैंने थोड़ा कॉमन सेंस लगाया, मैंने कुछ बुद्धि नहीं लगाई, मैंने कॉमन सेंस लगाया कि जो हमारा क्यूबॉइड है, वो क्यूबॉइड कुछ इस फॉर्म का है। किस फॉर्म का है? इस फॉर्म का है। तो जो मैं, हाँ तो ठीक है, क्यूबॉइड कुछ इस फॉर्म का है। क्यों? क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो बड़ी है, 30 सेंटीमीटर है। जो लेंथ है वो छोटी है, 15 सेंटीमीटर है। और जो हाइट है वो भी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। लेकिन हमें क्यूब की एक प्रॉपर्टी पता है, क्यूब की प्रॉपर्टी क्या है? जो उसके सारे साइड्स होते हैं वो होते हैं इक्वल। होते हैं इक्वल। ठीक है। तो जब ब्रेथ 30 सेंटीमीटर है, हमें हाइट को भी 30 करना है, हमें लेंथ को भी 30 करना है। तो लेंथ 30 कैसे होगा? क्या ये जो 15 सेंटीमीटर है, सेम 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 बट डिफरेंट, अगर मैं सेम एक क्यूब और उठाऊं और यहां लगा दूं इसके जस्ट बगल में, तो क्या इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर हो जाएगी? तो वही 15 हो गया। तो 15 + 15, 30 सेंटीमीटर। विड्थ देखो अभी भी 30 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो अभी भी 15 सेंटीमीटर ही है। अब ये एक लेयर हो गई, तो हमारा लेंथ और जो विड्थ है वो 30-30 हो गया है। लेकिन जो 15 हमारी हाइट है उसको 30 करने के लिए, क्या ये जो लेयर है इसके ऊपर एक और लेयर लगा दूं मैं सेम पैटर्न की, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा भाई, ये देखो हो जाएगा। लगा देता हूँ। सेम सेम सब डिफरेंट, ठीक है। तो ये, ठीक है,
थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, समझ जाए ना। मैंने क्या किया, मैंने सेम वैसा ही डायग्राम बना दिया। सेम। अब देखो, ये 15 था, इसके ऊपर मैंने सेम पैटर्न डाल दिया, तो क्या ये भी 15 होगा? तो क्या ये टोटल 30 हो गया? अब देखो, लेंथ भी 30, हाइट भी 30 और विड्थ भी 30, मतलब कि सारे साइड्स हो गए इक्वल, मतलब कि बन गया एक क्यूब। बन गया क्यूब। ये एक था हमारे पास, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। टोटल कितने क्यूबॉइड लगे? 4। ये हो गया हमारा आंसर विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग। एम आई क्लियर? उत्कर्ष एंड अर्नो। ठीक है। चलो, ठीक है। अब जो डाउट था मेरा, तुम लोगों के दिमाग में डाउट आता नहीं है, तो मैं ही डाउट बताता हूं तुम लोगों को क्या डाउट था मेरा। डाउट था कि मैंने वॉल्यूम क्यों निकाला। इजी है उत्कर्ष, अर्नो, ये मेथड नहीं है ये। अर्नो, दिस इज नॉट एनी मेथड। ये जस्ट तुम्हारा प्योर कॉमन सेंस है। ठीक है। मैं क्यूब की एक प्रॉपर्टी है कि सारी साइड बराबर होनी चाहिए, तो हम साइड बराबर कर लेंगे। देख लेंगे। चूंकि ये छोटा था तो आसान था। लेट से कुछ ऐसा होता है जिसमें हमें बहुत सारे क्यूबॉइड बनाने होते, तो हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। फिर हम मेथड से ही जाएंगे कि वो आसान पड़ेगा हमारे लिए। ठीक है। अब जा समझो। अब समझो कि हमने वॉल्यूम क्यों निकाला है। ठीक है। वॉल्यूम क्यों निकाला है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रटना नहीं है कि रट लिया हमने, निकाला है तो हमें निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे भाई? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई वॉल्यूम। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि वाई वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड। उसके लिए तुम्हारे मेरे पास तुम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सवाल। जब सवाल जवाब आपस में अपनी घर की बात है। क्या तुम्हारे घर में वो है, क्या है वो एक तुमने वो देखा है, आरओ वाटर जो बेचते हैं लोग? 20 लीटर का वाटर होता है, ऐसे ऐसा करके कुछ होता है। ऐसे करके बोतल होती है 20 लीटर की। उत्कर्ष, स्टॉप यूजिंग गूगल एंड कैलकुलेटर ड्यूरिंग क्लास। मुझे नफरत है ऐसी चीजों से। याद है किसी को? अगर तुमने, तुम्हारे घर में शादी वादी पड़ी होगी या कुछ भी फंक्शन पड़ा होगा, तुमने आरओ से पानी मंगवाया होगा। और वो आरओ से पानी कुछ इस तरीके से आता है। ऐसे बॉटल्स होते हैं 20-20 लीटर के। बोलो, आते हैं? आते हैं। अब मुझे बताओ। अब मुझे बताओ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। 20 लीटर का आया। अब मान लो कि मेरे घर में या तुम्हारे घर में आमतौर पे जो चीजें होती हैं, वो होती छोटी बॉटल्स। ऐसे छोटी छोटी बॉटल्स, जो कि होती है कितनी? 1 लीटर्स। 1 लीटर नॉट लीटर्स। 1 लीटर की। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि ऐसी ऐसी कितनी लीटर की बोतल लगेगी ताकि वो जो 20 लीटर की बोतल भर जाए? कौन बताएगा? आर्नो ने कहा है 20 बोतल। अनुष्ठ, तुम्हारा क्या कहना है? हाउ मेनी बॉटल्स आर रिक्वायर्ड टू फिल 20 लीटर्स ऑफ दैट गैलन बाय योर स्मॉल बॉटल्स ऑफ 1 लीटर ईच? अनुश्री, आर यू देयर? 20 लीटर, 20 बॉटल्स। ठीक है। कैसे आया? क्वेश्चन कैसे आया? कैसे आया? ये जो 20 लीटर है ना, ये इसका वॉल्यूम ही है। और ये 1 लीटर इसका वॉल्यूम है। हमें इस वॉल्यूम को के कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इस वॉल्यूम पहुंच जाएं, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम 20 लीटर पहुंच जाएं। तो लेट्स से इसको एक्स ले लेते हैं। तो जो एक्स होगा, क्या वो 20 डिवाइड बाई 1, दैट इज 20 बॉटल्स। क्या यही बेसिक साइंस है? क्या तुम लोगों ने यही सोच के आंसर दिया? दिया? यही सोच के आंसर? ठीक है। अब देखो, सेम पैटर्न सेम चीज। वॉल्यूम मतलब जगह। जगह मतलब, सपोज करो ना। अब लेट सपोज। अब सपोज कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा कमरा है। ठीक है। कमरा कैसा होता है? क्यूबॉइड। क्यूब भी हो सकता है, मैं मानता हूँ क्यूबॉइड कमरा है। ठीक है। या छोड़ो, मैं मानता हूँ क्यूब है कमरा तुम्हारा, तुम्हारे घर में एक कमरा है जो कि क्यूब फॉर्म का है। किस फॉर्म का है? क्यूब फॉर्म का है।
ठीक है, ये क्यूब है। क्यूब है तो इसका लेंथ विड्थ हाइट सब बराबर होगा। मान लेते हैं 10, 10, 10 है। मेरा 8, कोई वाला है क्यूब क्यूबाइड तो होगा ना। ठीक है। अब देखो मान लेते हैं 10, 10, 10, मतलब इसका लेंथ विड्थ और हाइट सब बराबर होगा, जो कि 10 मीटर है मान लो। ठीक है। अब समझो ध्यान से। अब समझो ध्यान से, अब मैंने क्या किया। अब मैंने ये किया कि मेरे पास एक है ना रॉड है। एक रॉड है जो कि क्यूबॉइड फॉर्म की है। किस फॉर्म की है? क्यूबॉइड फॉर्म की है। ठीक है। जिसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर। सॉरी, जिसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर। और जिसकी जो हाइट है तुम्हारी 1 मीटर। और जो विड्थ है ना वो भी है 1 मीटर। ध्यान से समझना। जो उसकी जो लेंथ है, बताता हूँ। उसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर। हाइट है 1 मीटर और विड्थ है 1 मीटर। है। अब मुझे कोई बता सकता है कि ऐसी ऐसी ये जो रॉड है, हाउ मेनी रॉड्स वर रिक्वायर्ड कि जो तुम्हारा कमरा है 10 बाई 10 बाई 10 का, ये पूरी तरीके से भर जाए। ये एक सवाल है, तुम लोग अगर मेंसुरेशन सॉल्व करोगे तो ऐसे सवाल आएंगे। इफ यू हैव सॉल्व देन ऐसे सवाल बिल्कुल आए होंगे। नहीं आए हैं तो मैं हूं बता देता हूँ कैसे आएंगे। आने वाला है तो चलो ठीक है। अब ध्यान समझो। अगर उसकी हाइट तो विड्थ 1 है और लेंथ 10 है, मान लो। लेट्स से सपोज कि मैंने एक, चलो ये तुम्हारा पूरा कमरा बनाया तो। ठीक है, ये कमरा है तुम्हारा। ठीक है, ये कमरा है तुम्हारा। अब मैंने एक रॉड उठाई और मैंने रॉड डाल के यहाँ पे डाल दी। क्या कि मैंने रॉड उठाई और रॉड को मैंने यहाँ रख दिया। जब मैंने रॉड को यहाँ रखा, एक रॉड को, तो इसने कितनी जगह छेकी? उसका जो वॉल्यूम होगा क्या उसने उतनी ही जगह छेकी होगी? सपोज करो मैंने ये फोन उठाया और तुम्हारे उस रूम में जाकर रख दिया। अब जब रूम में रखा तो जो फोन का वॉल्यूम होगा, फोन ने उतनी जगह छेकी होगी तुम्हारे कमरे के अंदर। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं जो कि 10 × 10 × 10 विच इज 1000 होगा, मीटर क्यूब, निकाल लूं। और इसका वॉल्यूम निकाल लूं 10 × 1 × 1 विच इज 10 मीटर क्यूब। ये है 1000 मीटर क्यूब। ये है 10 मीटर क्यूब। मुझे 1000 मीटर की, वही ये तुम्हारा बड़ा वाला गैलन, ये तुम्हारा छोटा वाला गैलन। तो बड़ा वाला गैलन डिवाइड बाय छोटा वाला गैलन। खत्म। मतलब कि ऐसे ऐसे 100 रॉड, 100 रॉड की जरूरत पड़ेगी, तब जाके तुम्हारा जो कमरा है कंप्लीटली फुल हो जाएगा। इसलिए हमने क्या निकाला है, इसलिए हमने वॉल्यूम निकाला है। ठीक है, बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो हमने ऊपर ये जो डायग्राम बनाया, ध्यान दो डायग्राम क्या है। ये जो हमने लास्ट में 2700 आंसर आया था हमारा, ये इस पूरे ये इस पूरे एरिया, पूरा वॉल्यूम है पूरे क्यूब का। और हमारे पास पहले क्या था? हमारे पास पहले केवल ये था, ये वाला एरिया। ये जो एरिया है ये केवल ये एरिया था। ठीक है, मतलब ये वॉल्यूम था, नॉट एरिया। ठीक है, हमारे पास ये वॉल्यूम था पूरा। ये पूरा वॉल्यूम था। इस वॉल्यूम को जब 4 बार हमने मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये जो क्यूब था हमारे पास, ये भर गया। ठीक है। तो हमसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि एक बड़ा वॉल्यूम है और छोटे वॉल्यूम को उसमें फिट करना है। इस बार क्या था, छोटा वॉल्यूम है, कितनी बार चाहिए होगा कि बड़ा वॉल्यूम फिट हो जाए? सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसने। 1 + 1 2 की होता है क्योंकि मेरा मन करता है। ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है। अब था कि वॉल्यूम और एरिया में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, उत्कर्ष वॉल्यूम की स्पेलिंग होती है VOULUME। जो तुमने VOLOUME लिखा है, ये स्पेलिंग गलत है। मैंने एक बार उसको निगलेक्ट कर दिया, मुझे लगा तुमने मिस्टेक हो गई होगी। बट तुमने ये दूसरी बार लिखा है, ये गलती की है। तो मान समझो कि वॉल्यूम इज VOLUME, नॉट VOLOUME। ठीक है। 1 + 1 2 का एक रीजन क्या है? पहले हम ऐसे खींचते थे। वन, एक हो गया, एक और हो गया। तो ये यहां शुरू किया 1 2, तो हो गया 1 + 1 = 2। सपोज करो 3 है तो 1 + 1 + 1 जोड़ना है, 3 बार 1 जोड़ना है तो 1 1 1 ऐड करना है। तो 1 2 3, यहां से आ गया 3। हो जाए, ऐसे होता है। हाँ तो बताया तो मेथड यही होता है अनुश्री। इसी तरह काउंटिंग चलती है। लेट्स सपोज पहले हमसे क्या बोला जाए। मान लो हमसे हमें करना है 2 + 5 करना है। तो 2 को लिखेंगे हम ऐसे। मेथड क्या है? 1 1, प्लस का साइन, ये 5 है तो 1 1 1 1 1।
पांच हो गया। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया 7। अगर तुम लोगों को याद होगा रेशनल नंबर के बारे में, जो कि मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, अगर तुम लोगों को याद होगा बच्चे वालों, तो याद करो रेशनल नंबर क्या था। मैं जब तुम लोगों को नंबर्स के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि ये कोई सिंबल्स, जब ये चीज बनी थी ना, 1 2 3, कुछ नंबर थोड़ी है, कोई मीनिंग नहीं इसका, दे आर जस्ट सिंबल्स। उसके पहले हम ये यूज करते थे, ऐसे। ठीक है। बहुत सारे जगह अलग अलग चीजें होती रहती हैं। ठीक है सनोरिटा। चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का, टाइम होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, देखो जानते। लास्ट क्वेश्चन ये है आज का। क्या है आज का? ये है आज का कि वॉल्यूम और एरिया में क्या अंतर है। यस, वॉल्यूम एंड एरिया। एरिया हमेशा 2D होता है। एरिया इज ऑलवेज 2D। वॉल्यूम इज ऑलवेज 3D। ताकि वो हमें पता रहे, सपोज करो, मान लो हमको 10 कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे करोगे तो काउंटिंग मिस्टेक हो सकती है। लेकिन हमने ऐसे किया, तो दो है, हमें पता है कि एक पांच का, एक पांच का, 10 हो गया। मान लो 20 करना है, तो अगर ऐसे तो करोगे, गिनते रहो लाइफ टाइम बैठ के, तो ये लगातार गिनने में पैरेलक्स एरर आ सकता है, गिनने में गलती हो सकती है। इस वजह से इसको ऐसे किया गया कि चार के बाद पांचवी लाइन काट दो, तो एक डब्बा बन गया, तो ये पांच का हो गया। बंडल्स, जब हमारे घर में बहुत पैसा आता है, नोट आता है, तो उसको बंडल्स बनाए रखते हैं। 500 गड्डी अलग, 100 गड्डी अलग, 50 गड्डी अलग। हमें पता होता है कि 500 गड्डी है तो उसमें 50,000 रुपए है। ठीक है, 100 गड्डी है तो 10,000 रुपए है। 10 की गड्डी है तो 1,000 रुपए है, क्योंकि 100 नोट की गड्डी होती है। ठीक है रुश्री, अब समझो। एरिया जो होता है वो होता है 2D, और जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है 3D। ठीक है। एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब। वॉल्यूम में, ठीक है, ये अंतर है। बाकी और भी अंतर है जो कि तुम्हारे लेवल का अभी नहीं है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, अगर आगे तुम्हारे सिलेबस तो ठीक है, नहीं आया तो विल स्टडी लेटर। अबे एक दो सवाल और लगा दो यार, ये तो हो गया ना, रुक जाओ। एक सवाल और लगा लो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया आज। चलो, क्वेश्चन है, इज 392 अ परफेक्ट क्यूब? अगेन वॉल्यूम, VOLU, उत्कर्ष। वॉल्यूम, परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट देन फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर that must be multiplied to get perfect cube। ठीक है। ये सवाल तुम लोगों को करने में 2 मिनट नहीं लगेगा। सॉल्व करो। जबकि ऊपर वाले सेम सेम सवाल था, बस मैंने थोड़ी सी उसकी वार्तालाप चीजें बदल दी गई थी उसमें, तो तुम एकदम परेशान हो गए, क्या हो गया, कैसे हो गया, बताओ तो। मुझे आंसर चाहिए इसका। और ये भी कि वो जो नंबर आएगा वो किसका क्यूब होगा। गुड अनुश्री, वेरी गुड। बताओ बताओ बताओ, चलो बताओ। सेम मेथड सेम पैटर्न। ठीक है, तुम लोग सॉल्व करते रहो, मैं सॉल्व करता रहता हूँ। सॉरी।
तुम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो यार? मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व कर दिया पूरा पूरा। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। R में लिखा है 7। ठीक है, वेरी गुड। और ये जो नंबर बनेगा वो किसका क्यूब होगा, ये बताओ मुझे अर्नव। अरे भैया जी, सॉल्व करिए पहले। अबे नशे में हो क्या तुम लोग? उत्कर्ष, क्या लिखा है ऊपर? मल्टीप्लाइड। डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई। क्या चल रहा है? 343 कैसे आ गया है? देखो, हटो, हो गया, रहने दो। अनुश्री। हाँ, ठीक है। मेरी गलती, सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, चलो। 13। ना, एकदम नहीं। अगेन मिस्टेक। देखो देखो, हम पहले 392 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जब निकाला हमने, 22277, 22277 आया। ठीक है, आ गया। अब देखो, दो, 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 तीन है, मतलब एक पेयर का बन गया। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सात का केवल दो है, 7 into 7। अगर हम इसको एक सात से और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये सात का पेयर बन जाएगा? तीन का पेयर बन जाएगा, बोलो। अनुश्री। हो जाएगा। तो वही, मिसिंग 7 है, एक 7। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? 7 होगा। 7 होगा। अब अगला सवाल था मेरा कि किसका क्यूब बनेगा ये। तो जब हम 392 में 7 में को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये आएगा। 7 गुना 14, एक, 9 7 63, 63, 64, छः, चार, छः, 7 21, ठीक है। 2744 आएगा। अब देखो, ऊपर जब 392 था, तब तो ये था ही ना, क्या था? 2 की पावर 3 into 7 का स्क्वायर था ही। जब इसमें हमने 7 और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू जो 7 का स्क्वायर था, एक और 7 आया तो 7 का क्यूब बन जाएगा। 7 का क्यूब हो गया। तो 7 into 4, यहां पे वही फॉर्मूला, a⁴m इंटू a⁴n। नहीं, सॉरी, गलती 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 गलती, अरे ओहो, मैंने बताया गलती कर दी ऊपर भी। ये क्या है तुम्हारा? a⁴m इंटू a⁴n। अरे m। बताओ तो क्या होगा यहाँ पे? ये b है, सॉरी, b है यहाँ पे। b⁴m। बताओ बताओ बताओ। रुक जाओ। क्या तुम इसको ये लिख सकते हो? हाँ, वो समझ गया मैं, a m+n। गुड। कैसे आया a m+n? भाई ऐसे ही आ गया, a⁴m, ठीक है। ऐसे आया। ऊपर भी तो शायद मैंने गलती लिख कर दी क्या? एक जरूर जो, वेट, कहाँ गया आजकल? आज कहाँ शुरू हुआ था? नहीं शुरू हुआ था ना। हाँ, ये ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें अभी तक। ऑल क्लियर एवरीवन? एवरीथिंग इज क्लियर, आई थिंक। किसी कोई डाउट, कोई शंका, कोई परेशानी? ए बी की पावर है, वेरी गुड। हाँ, मैं वेट उठा, मैंने कहीं को गलती की एक बार। मैंने कहीं तो लिखा है, वेट। नहीं की मैं गलती? श्योर? ठीक है फिर, ठीक है, मतलब गलती होगी समझ जाना कि मैंने सही किया है, मतलब ठीक है। ये ए बी की पावर एम हो जाएगा। ए के, अरे आ जाए यार। a⁴m इंटू b⁴m इज इक्वल टू ab⁴m। ठीक है, सेम फॉर्मूला। तो जो बनेगा इसके बाद, नेक्स्ट, वी आर स्टार्टिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, डोंट वरी।
उसे बहुत मजा आने वाला है, बहुत आसान है। 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का। ठीक है। अभी तक की जो क्लास की हमने, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? मैं तुम लोगों को भेजूंगा एक्सरसाइज 6.1 इसका। यू विल सॉल्व। और हम कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन इस क्यू रूट निकालना सीख लेंगे। थोड़ा सा है, कल खत्म कर देंगे इसको। और परसों से हम शुरू करेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ठीक है। किसी स्कूल में क्या चल रहा है? बाकी लोग स्कूल में क्या चल रहा है? बाकी लोग स्कूल में क्या चल रहा है, बुआ लोग बताओ। मैथ्स में क्या चल रहा है तुम लोग स्कूल में? रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको कर दूं। अलजेब्राइक खाता